नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोब अफेयर्स पे। हाल ही में न्यूज आई है कि इंसानों द्वारा यानी वैज्ञानिकों द्वारा लैब में खून बना लिया गया है। बोले तो ब्लड ब्लड को आर्टिफिशियल रूप से बना लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। अगर ये ट्रायल जो है ये वास्तव में सक्सेसफुल रहा तो एक एक अलग ही रेवोल्यूशन आएगा। ब्लड ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में हर एक अंग में काम आता है। जैसे हम बात करें एयर एयर की यूजेस कहाँ है, हर एक अंग में है हमारे में खून बना लिया गया है। बोले तो ब्लड ब्लड को आर्टिफिशियल रूप से बना लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। अगर ये ट्रायल जो है ये वास्तव में सक्सेसफुल रहा तो एक एक अलग ही रेवोल्यूशन आएगा। ब्लड ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में हर एक अंग में काम आता है। जैसे हम बात करें एयर एयर की यूजेस कहाँ है, हर एक अंग में है हमारे जस्ट लाइक उसी तरह ब्लड का भी यूज हमारे हर एक अंग में है। कोई भी रोग होता है हमें उसका पता मेनली चलता है कहाँ से, ब्लड से। हमारे हमारा ब्लड जो है वो शरीर के हर एक अंग में जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके ऑक्सीजन को अपने साथ लेके रक्त शरीर के हर अंग में जाता है और वहां से अपना ऑक्सीजन दे के जो भी वहां पर अपशिष्ट होता है कार्बन मटेरियल उन्हें लेकर वापस हमारे फेफड़ों में आता है। बहुत सारा काम होता है। बट बहुत सारी जगह होता है कि खून की जरूरत होती है बहुत सारे लोगों में। बट उतना खून अवेलेबल नहीं हो पाता है जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो अगर ये बात है कि इंसानों ने खुद का आर्टिफिशियल बना लिया है ब्लड, तो ये बहुत बड़ी बात है। ब्लड आर्टिफिशियल बनाने मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो इंसानी शरीर का है। एक तरफ समझिए कि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कोई इंसानी शरीर की कोई चीज है, कोई अंग है जिसे मनुष्यों द्वारा बना लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते थे, चाहे वो हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, जो भी चीजें होती थी, लेकिन वो एक ह्यूमन से ही निकाल के किसी ह्यूमन में लगाई जाती थी, न कि लैब में उनको बनाया जाता था स्क्रैच से, है ना। तो ये जो अगर ये है कि हमने स्क्रैच से लैब में किसी मनुष्य शरीर के किसी अंग को बना लिया है जो कि छोटा मोटा अंग नहीं, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, अगर जिसके मिलने से लाखों लोगों की जान बच सकती है, तो ये बहुत बड़ी खोज है। ठीक है, तो चलिए आइए इसी बारे में जानते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि आप न्यूज देख सकते हैं, सीएनबीसी का न्यूज है। लैब ग्रोन बर्ड गिवन टू ह्यूमंस इन वर्ल्ड फर्स्ट ट्रायल एम्ड एट कॉम्बैटिंग रेयर डिसऑर्डर्स। लैब ग्रोन ब्लड गिवन टू पीपल इन वर्ल्ड फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल। यानी जो ब्लड है इसका पहला क्लिनिकल जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो गया है। अभी हमें ये देखना है कि क्या ये क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस होता है या नहीं। अगर ये सक्सेस हो गया तो यकीन मानिए बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा। और ब्लड जो है, ब्लड की जो डिफिशियंसी होती है ना, कि मतलब ब्लड नहीं मिला किसी को, एन मौके पर जरूरत है उनके बॉडी में, ऑपरेशन के समय ब्लड की जरूरत है नहीं मिल पाया, और कुछ कुछ रेयर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वहां ब्लड नहीं मिल पाया, उन सभी जगह पे बहुत अच्छा ये काम देगा। दुनिया में पहली बार ये जो ब्लड है इसे ब्रिटेन में, इसका मतलब ये ब्रिटेन में ही बनाया गया। इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो ब्रिटेन में ही किया गया है। कैम्ब्रिज और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड, ये सारे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 की ये सब यूनिवर्सिटीज है ऑल इंटर वर्ल्ड। तो इन यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मिलके इस जो आर्टिफिशियल ब्लड है इसे बनाया है। आइए लोग आगे देखते हैं कि आर्टिफिशियल ब्लड है तो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और इसकी क्या क्या यूजर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या नॉन बेनिफिट्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात करें ब्लड, ब्लड होता क्या है। ब्लड ब्लड एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का। ब्लड का मेन वर्क क्या होता है, ब्लड का मेन वर्क होता है हमारे बॉडी में हमारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी, जो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स इत्यादि जो सप्लाई करना। प्रोफेसर सेड्रिक गेवहार्ट
प्रोफेसर कैडरिक गेबहर्ट, इन्होंने ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेसर या बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान है इसके निर्माण में। ये जो हमने आर्टिफिशियल, और डॉक्टर रेबेका कार्डिगन, इनका भी डॉक्टर रेबेका कार्डिगन इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इसको, ये जो आर्टिफिशियल ब्लड बना है इसे बनाने में। ठीक है, जहाँ तक बात करें ब्लड की यूजेस, तो ब्लड ब्लड बहुत सारे रोग में हमें बाहर से चाहिए होता है, क्योंकि हर सब ब्लड हमें हमारे शरीर में नहीं बन पाता जब हमें कोई दिक्कत होती है। जैसे अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग होने लगी, हाथ से सारा खून बाहर निकल गया, तो हमारे शरीर को उस खून को बनाने में टाइम लगेगा। हमें उसमें क्या जरूरत होती है, इमरजेंसी में कहीं से बाहर से खून लेने में हमें ये जरूरत होती है कि हम कहीं बाहर से खून ले लें। लेकिन सब मैंने क्या होता है, डिफिशियंसी हमेशा रहती है हमारे इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड। हमेशा लगभग ब्लड की डिफिशियंसी होती है, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है। ठीक है, तो ये इस दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है अगर ये सक्सेस हो जाता है तो। नेक्स्ट देखते हैं, तो ब्लड ब्लड का इतना यूज केस मतलब कैसे हो जाता है। मैंने कहा ब्लड, जैसे आप कहेंगे कि लोग ब्लड डोनेट भी करते हैं, और किसी को अगर जरूरत होती है तो वो लोग भी ब्लड दे देते हैं। ब्लड को चढ़ाया कैसे जाता है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगा कि जैसे ब्लड के जो एंटीजन होते हैं वो ए बी और ओ होते हैं, है ना। किसी में ए पाया जाता है, किसी में बी पाया जाता है, किसी में और भी दोनों पाया जाता है, किसी में ओ। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता आरबीसी में, उसे ओ हम लोग कहते हैं। जो ए बॉडी टाइप, जो ब्लड टाइप ए होता है जिसमें ए एंटीजन होते हैं, वो ए और ए बी दोनों चढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो बी होता है उसे केवल बी और ए बी चढ़ाया जा सकता है, और ए बी जो ब्लड टाइप होता है उसे केवल और केवल ए बी को चढ़ाया जाता है। और जो ओ ब्लड टाइप होता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, वो हम हर प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनको हम लोग दे सकते हैं। ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़े ही होंगे। चलिए देखते हैं कि जो लैब में हमारा बनाया गया है, जो हमारा लैब में पहला ब्लड बनाया गया है वो कैसे बना है। तो देखिए, जैसे स्क्रैच से किसे कैसे बनाया गया, किन किन चीजों से मिला के। तो जो लैब में खून बनाने वाली प्रक्रिया में रेड ब्लड सेल्स, लैब में खून बनाने वाली प्रक्रिया में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी पर फोकस किया जाता है। या फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर में पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक सबसे पहले एक व्यक्ति के खून का नॉर्मल डोनेशन कराते हैं। इनमें लगभग 470 मिलीलीटर रक्त होती है। यानी इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक यूनिट ब्लड किसी नॉर्मल व्यक्ति का लेते हैं, उनसे डोनेट कराते हैं। इसके बाद चुंबक के जरिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उस सैंपल में से स्टेम सेल्स को अलग करते हैं, जो आगे जाकर रेड ब्लड सेल्स बन सकते हैं। अब स्टेम सेल, इसी स्टेम सेल एक हमारे शरीर की एक पार्ट होता है, उससे मैं भी आगे बताऊंगा स्टेम सेल होते क्या है आखिर। स्टेम सेल जो होते हैं वो हमारे बोन मैरो में होते हैं। जैसे खून किडनी नॉन सेल, ब्लड सेल, व्हाइट सेल और प्लेटलेट बनाते हैं। यानी जो हमारे, अगर हम बात करें हमारे ब्लड के कंपोनेंट, तो हमारे ब्लड में क्या पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, कॉपर सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉपर सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये तीन चीज बनते हैं हमारे हमारे खून में, मुख्य रूप से रहते हैं। इनका निर्माण किससे होता है, स्टेम सेल से। अभी आगे बताएंगे स्टेम सेल से इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले स्टेज में। मतलब पहले किसी से उनका ब्लड लिया जाएगा और उसमें से उनके ब्लड में से स्टेम सेल्स को अलग किया जाएगा। अगले स्टेज में वैज्ञानिक स्टेम सेल को प्रयोगशाला में भारी संख्या में विकसित करेंगे। इस तरह इन्हें रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होने से होगा। इसमें इस पूरे प्रोसेस में लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है। इस दौरान 5 लाख स्टेम सेल से 50 अरब आरबीसी का निर्माण किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले डोनेशन किया जाएगा, उसके बाद उस खून से स्टेम सेल्स को अलग किया जाएगा, फिर उन्हीं स्टेम सेल्स से आरबीसी का निर्माण किया जाएगा लैब में। वो जो स्टेम सेल्स रहेंगे उनसे आरबीसी का निर्माण किया जाएगा लैब में। इसमें अगर 50,000 स्टेम सेल हमारे पास है, सॉरी 5 लाख अगर स्टेम सेल्स है, उससे हम करीब 50 अरब आरबीसी बना सकते हैं, जो कि हम किसी को भी डोनर को चढ़ा सकते हैं, फिर दे सकते हैं और उनकी जान को बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो भी ब्लड है ये भले आर्टिफिशियल रूप से बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ केमिकल मिल गया उसमें आरबीसी सब आ गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी हमारे बॉडी के कंपोनेंट से ही बनेगा, लेकिन हाँ उसमें हमारे बॉडी का कंपोनेंट लगेगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी स्केल पे, एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी तरीके से बनाया जाएगा, जिससे कि बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल ब्लड बन के तैयार हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि इससे हम लोग ये सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग किसी व्यक्ति का 1 यूनिट ब्लड ले रहे हैं, उससे तो हम तकरीबन 1 लाख 1 लाख यूनिट ब्लड तैयार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम उस 1 यूनिट जो हमारा ब्लड है उसे किसी को देंगे तो केवल उसी का फायदा होगा। बट इस विधि से अगर किसी का 1 यूनिट ब्लड लेके फिर उस पर काम करके उसको 1 लाख यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे 1 लाख लोगों का फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खून हमारा बनता कैसे है? स्टेम सेल्स होते क्या है? स्टेम सेल्स, खून हमारा बनता है, यानी जो हमारा रक्त बनता है वो बनता है हमारे बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो। बोन मैरो मतलब जो हमारी हड्डियां होती है उनके अंदर खोखला खोखली खोखली चीजें पाई जाती है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं खोखले खोखले। उन रिक्त स्थानों में होते हैं ब्लड स्टीम सेल। उनमें क्या होता है? ब्लड स्टीम सेल। ये स्टीम सेल्स अपने अंदर से अपने आप को पहले बढ़ाते हैं, फिर अपने आप से आरबीसी बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और प्लेटलेट्स भी बनते हैं। हमारे जैसे आपको पता ही होगा कि जो ब्लड होता है वो हमारे नेचुरली हमारे हड्डियों में ही बनता है। ये जो स्टीम सेल होती है, स्टीम सेल की बात करें तो स्टीम सेल को हम जनक सेल कहते हैं। हमारे शरीर का कोई भी कंपोनेंट हो पहले वो स्टीम सेल में होता है, फिर स्टीम सेल्स में फिर डीएनए के हिसाब से वो चेंज होता है, उसको जहां जिस भी रूप में चेंज होना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे ब्लड में पाया क्या जाता है? तो हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है एंड 45% आरबीसी पाए जाते हैं और बचे हुए केवल 1% है उससे भी कम डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। बाकी यूज केस तो आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड कॉपर सेल्स, उनका काम होता है कि ऑक्सीजन को सभी अंगों तक ले जाना, और डब्ल्यूबीसी का काम होता है जो भी वायरस जो भी हार्मफुल इनएक्टिविटीज है जो हमारे ब्लड में हो रही है उनसे लड़ना, उससे अपने शरीर को प्रोटेक्ट करना। एंड प्लेटलेट्स का काम होता है खून में हमारे थक्का जमाना, यानी अगर कहीं कट हो गया है तो उसे रोकना, बहने से रोकना, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू अब ये कैसे किया गया और क्लिनिकल ट्रायल अभी कैसे चल रहा है इस पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने क्या अभी ये फर्स्ट ट्रायल इसका कंडक्ट किया गया है। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि इससे क्या हार्मफुल है, मतलब कोई भी अगर चीज है अगर मैन मेड है उससे अगर फायदे होंगे कुछ नुकसान भी होंगे, है ना। तो अभी उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, देखिए कैसे चल रहा है। तो 2 लोगों को सबसे पहले लिया गया और उन्हें मॉनिटर किया गया और उन्हें सारी चीजों के बारे में बताया गया कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये चीज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है इसका आपके शरीर पर साइड इफेक्ट भी हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम निर्मित कोई चीज है। इसका ऑलरेडी यूज हो किया इन सभी चीजों का इंसान से पहले जानवरों को यूज किया जाता है, बट जानवर हो सकता है कि जानवरों के शरीर में असर नहीं हुआ, इंसान के शरीर में असर करे, कुछ रॉन्ग साइड करे, ये सारी चीजें बता की जाती है जो भी हमारा वॉलंटियर होता है। तो उन्होंने अलाउ किया कि नहीं हम लोग ठीक है सब कुछ, मतलब कि और जो उन्हें 5 से 10 ml, जिसको हम अगर अपने अंदाजे से समझे तो 2 छोटी चम्मच बस, इतने सही ब्लड। 1 यूनिट नहीं, 1 यूनिट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना ही बनाया हुआ ब्लड नहीं, केवल 5 से 10 ml ब्लड ही उनको दिया गया और वो भी एक बहुत छोटे अमाउंट में, जिससे कि जो भी अगर उनके साथ कोई हार्मफुल एक्टिविटीज हो तो उतना भी ना कर पाए, जिससे कि उनके हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे ज्यादा। और अगर चीज अच्छी है तो इसको और फिर ज्यादा फिर बढ़ाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हो जाएगा हमारा। और इसमें एक और चीज है जो समझने वाली, वो है कि ये जो चीज है पर हमने बनाई है इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी मिलाया गया है। इसमें क्या मिलाया गया है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आप कहेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या काम है यहाँ पे? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मिलाने का कारण ये है कि हम लोग, क्योंकि उनके बॉडी में केवल 5 से 10 ml ही उस ब्लड को इंजेक्ट किया गया है, बट जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला है तो उसमें वैज्ञानिक ट्रैक कर सकते हैं कि इस समय वो जो 5 से 10 ml ब्लड है वो कहाँ पर शरीर में ट्रेवल कर रहा है, जिससे कि उस पर रिसर्च अच्छे से हो सके। ठीक है, और रिसर्च द्वारा बताया गया है कि शुरुआत में 2 लोगों पे किया गया है और इस पर पहले उसके बाद 2 लोगों पर अगर सक्सेस होता है तो 10 लोगों पे यही रिसर्च किया जाएगा और 4 महीने के अंतराल में 5 से 10 मिलीलीटर 4 महीने के अंतराल पर भी 1 सालों तक इन 10 लोगों को दिया जाएगा ब्लड का डोज। उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उस पर फिर कोई फैसला होगा। बात करें कि आरबीसी इज लाइफ, एक ये बहुत बड़ी चीज है जो कि इस एक और फायदा, बहुत बड़ा फायदा है इस जो हमारा खून है, जो हमारा ब्लड है
जिसका एक बहुत बड़ा फायदा है रेड ब्लड कॉपर सेल्स की लाइफ। हम बात करें आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन। सभी लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉपर सेल्स, उनकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, केवल 120 दिन। 120 दिन में क्या होता है, वो आरबीसी खत्म हो जाते हैं और बाकी हमारे तब तक हड्डियों से नए आरबीसी अपना फिर से उग्रा हो जाते हैं, फिर से जन्म ले लेते हैं, जिससे कि ये साइकिल जो है पूरा नॉर्मल रहता है। बट जब हम किसी इन्फेक्टेड ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जिनका हो सकता है उनके शरीर ब्लड बन ही नहीं रहा हो, उनको केवल बाहर से ब्लड चढ़ाया जा रहा हो, तो इस स्थिति में जब हम किसी अन्य इंसान का आरबीसी यानी ब्लड चढ़ाते हैं उसको, तो उसमें उसके ब्लड में कुछ नई सेल्स होती है, कुछ पुराने सेल्स होते हैं। जो पुराने सेल्स होते हैं हो सकता है उनकी लाइफ 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन ही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यही एक फायदा है, ये हमारे जो नए जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल तो नहीं कर सकते, आधा आर्टिफिशियल, इसका जो उद्भव है, जो इसका स्टार्टिंग है, वो किसी न किसी बायोलॉजिकल कंपोनेंट के साथ ही हो रहा है। हाँ, बट इसे लैब में एक बहुत बड़े लेवल पर बनाया जा सकता है। जब हम लोग अपने शरीर से ब्लड निकालते हैं तो हमारे शरीर में पुराने कोशिकाएं भी होती, नहीं भी होती, हो सकता है चढ़ाने वाले कुछ उनमें 30 दिन बाद ही मर जाए, कुछ 10 दिन बाद ही मर जाए। इससे क्या होता है कि जो ब्लड का वर्किंग टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। जहाँ 120 दिन यानी 4 महीने चलना चाहिए उस ब्लड को, उसकी जगह वो केवल 1 महीने में ही या फिर 1.5 महीने में ही खराब हो जाता है पूरा। तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है, जब हम लोग इस तरह से आर्टिफिशियल ब्लड बना के किसी चढ़ाएंगे तो इसमें जो हर कंपोनेंट की लाइफ रहेगी वो बराबर रहेगी 120 दिन, क्योंकि ये आपके कहीं बहुत पहले से तो वर्क कर नहीं रहा है, बहुत पहले से ऑक्सीजन को ढो नहीं रहा है, ये तो अभी लैब में बनाया गया है। और जब ये आपको चढ़ाया जाएगा, इंसान को चढ़ाया जाएगा, तो इसकी लाइफ पूरी 120 दिन रहेगी, और ये इसका बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ब्लड। इतनी जरूरत क्या है, क्या हम लोग ब्लड अभी अवेलेबल नहीं हो पाता? अगर हम केवल इंडिया में बात करें, केवल कहा, केवल इंडिया में, केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिपोर्ट्स का कहना है कि 15 मिलियन यूनिट्स यानी लगभग 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की हमें जरूरत पड़ती है पर ईयर, हर साल। 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की हमें जरूरत पड़ती है हर साल। बट बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हम केवल 11 मिलियन यूनिट, हर जगह ब्लड कैंप बहुत सारी चीजें करने के बाद भी हम केवल 11 मिलियन यूनिट ही ब्लड निकाल पाते हैं, और बाकी हम लोग हमेशा 4 मिलियन की डेफिसिट में चलते हैं। यानी ऐसे मरीज जिनको ये 4 मिलियन ब्लड मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं पाता, और जाहिर सी बात है अगर उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो या तो उनकी डेथ हो जाएगी या तो और जब बीमार होते जाएंगे। और इसके कारण हमारे यहाँ पर डे नेट ब्लड डिफिशियंसी, मतलब इसमें ये नहीं कहना कि ब्लड नहीं मिल पाता, उसकी जगह नहीं, मतलब हम बात कर रोगों की जिससे ब्लड डिफिशियंसी कहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल जाए चाहे ना जाए, ये बात अलग है। मतलब खून की कमी से होने वाली मौतों की बात करें, हमारे ब्लड शरीर में खून की कमी से होने वाली मौतों के बारे में, तो इंडिया में पर डे 12,000 लोगों की मौत होती है केवल खून की कमी होने वाले रोगों से। पर डे 12,000 मौत केवल किस चीज से, खून की कमी से होने वाले रोगों से। ठीक है, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड अवेलेबल नहीं हो पाता है, ऐसी कोई बात नहीं, उतना ब्लड भी अवेलेबल हो जाए, बट हमारे यहाँ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। यानी उस ब्लड को निकाल तो लेंगे, प्लस उसको स्टोर करना है। ब्लड को ऐसे बाहर नहीं रखा जाता, उसको एक बढ़िया चैम्बर होते हैं, फ्रीजर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, और प्लाज्मा डिफाइनिंग मशीन होती हैं, उनकी मदद से उसको स्टोरेज वो प्रिजर्व रखा जाता है। इंडिया में केवल 6.5 लाख यूनिट ऑफ ब्लड हर साल स्टोरेज फैसिलिटी न होने के कारण खराब हो जाते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है। कितना, 6.5 लाख यूनिट। मेनी डॉक्टर्स आर रेजिंग देयर वॉइसेस, मतलब बहुत सारे डॉक्टर इस कंसर्न पे कोई ना कोई करते रहते हैं कैंप, जिससे कि इन सभी समस्याओं को हल निकल सके। और अगर ये जो अभी टेस्ट चल रहा है ये सक्सेस हो जाता है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। ठीक है, बात करें ब्लड सेल्स की, तो मैंने बात की थी स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स एक प्राइमरी सेल होता है जिससे कि हमारे शरीर के हर प्रकार के सेल का निर्माण होता है। उस स्टेम सेल में जैसा कमांड होगा उस हिसाब से वो काम करेंगे। ठीक है, उम्मीद हो आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।